Vasco da Gama toxic legacy is now pandemic that kills 8 million globally. वास्को डी गामा के द्वारा जो सिगरेट था उसका शुरुआत किया गया था, बट ये अब ग्लोबली पैंडेमिक बन चुका है। ये 8 मिलियन पीपल को किल कर चुका है, मतलब मार चुका है। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। टोबैको इंट्रोड्यूस्ड बाय द साउथ एशिया बाय यूरोपियन colonizers has had profound health impact, including various cancers, respiratory diseases, cardiovascular problems, diabetes, infertility, and complication in pregnancy, leading to severe addiction due to nicotine. तो ऐसा पाया गया है कि वास्को डी गामा तो ये एक टॉक्सिक लेगेसी स्टार्ट कर दी है, बट ये ग्लोबली कितना इम्पैक्ट किया, इतने लोगों का डेथ हुआ। इसके वजह से लोग जो हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो टोबैको लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोबैको हो गया या हार्मफुल चीज़ हो गया, वो लेते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो रहा है, डायबिटीज़, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो रहा है। टोबैको कंजम्पशन कैन कॉज ओवर 1.2 million deaths annually in India and contributing to 27% of the country cancer burden. टोबैको की कंजम्पशन से 1.2 मिलियन डेथ देखा गया है इंडिया में एनुअली। आप समझ सकते कि कितने लार्ज नंबर में हो रहा है, और 27% जो पीपल हैं कंट्री में वो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। और इससे जो इनकम कॉस्ट हो रहा है ये कितना ज़्यादा है, 1.82 ट्रिलियन एनुअली इन द हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्टिव लॉसेस। भले ही कैंसर के लिए, क्योंकि कैंसर का पेशेंट्स बढ़ रहा है, तो कैंसर के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट भी दिया जा रहा है, 1.82 ट्रिलियन जो है वो हेल्थ में एक्सपेंडिचर में वो किया जा रहा है, दिया जा रहा है बजट में अमाउंट को। बट ये अमाउंट क्या देना ज़रूरी था? इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लोग बिना टोबैको के कंजम्पशन से नहीं रह सकते हैं? इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है हमारे सोसाइटी पे। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू हेल्थ, while directive principles of state policy mandates that the states to prioritize public health conflicting with the economic significance of tobacco, which accounts for 2% of Indian agriculture export and employ over 45 million people. तो आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये बोलता है कि लोगों का राइट टू हेल्थ इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंडेट करता है स्टेट को कि आपको पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है सबसे पहले। और क्योंकि टोबैको जो है इज़ अ वेरी हार्मफुल thing in today's world, we are seeing that people are suffering from cancer and other health diseases, so it is important to ban tobacco, and if it is possible the state government should take important decisions, because केवल 2% ऐसे इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हो रहा है इससे रिलेटेड, और जो एम्प्लॉयज़ में है वो 45 मिलियन पीपल ही हैं। तो इसको कैसे ओवर किया जा सकता है, टोबैको का कंजम्पशन कैसे कम किया जा सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न बन चुका है। A policy conflict exists between ICMR goal to eliminate tobacco and use of ICAR focus on enhancing tobacco crop yield. एक कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है ICMR और ICAR के बीच में। ICMR बोलता है कि अब हम लोगों को टोबैको का कंजम्पशन एकदम स्टॉप कर देना चाहिए, वहीं पे ICAR बोलता है कि नहीं, हमें टोबैको का जो ग्रोइंग है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको और बढ़ाना चाहिए। मीनवाइल जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी CRISPR shows promise in developing tobacco plants with significant reduce of nicotine content. वहीं पे CRISPR जो है वो अपना सर्वे किया और वो पाई है कि अब टोबैको के जो कल्टीवेशन हो रहा है उसमें नाइकोटिन का कंटेंट हम लोग कम कर सकते हैं। ये कैसे किया जाए, अब इस पे जो है टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही है। द कंसेप्ट ऑफ टोबैको कंजम्पशन बीइंग क्लासिफाइड एज अ पैंडेमिक इज जस्टिफाइड बाय इट्स वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस, सीवियर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। टोबैको का कंजम्पशन जो है वो कितना वाइड स्प्रेड लोगों को डेथ में कन्वर्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये वाइड स्प्रेड पैंडेमिक की तरह एक्ट कर रही है, और 8 मिलियन पीपल का इससे डेथ हो चुका है ग्लोबली एनुअली, अफेक्टिंग मिलियंस मोर विथ क्रॉनिक डिजीजेस। बहुत लोग क्रॉनिक डिजीजेस से सफ़र कर रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम। तो इस पे गवर्नमेंट का भी तो एक बजट में वो लोग इस पे हेल्थ इश्यूज़ पे पैसा दे रही है। तो क्या
ये इक्वलाइज हो रहा है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, फिर आप उस पर हेल्थ पे भी पैसा दे रहे हैं इसको सुधारने के लिए। तो इसीलिए अब एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न बन चुका है कि जो हमारा हेल्थ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे बोलता है कि हेल्थ हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा जो ICMR कह रहा है कि हमें स्टॉप करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। या जैसे कि ICAR कह रहा है कि नहीं, हमें टोबैको का ग्रोथ और करना चाहिए। वहीं पे क्रिस्पर का CRISPR का कहना है कि नहीं, अब हम लोग ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिसमें नाइऑक्टिन का कंटेंट कम कर दे, जिससे जो डिजीजेज हो रहा है वो कम हो जाएगा। सो डिफरेंट things are being said by different people, so let's see what happens now. Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel.